लीटर का है, ये देखिए बहुत बढ़िया कंपनी का है, रॉयल कंपनी बढ़िया 3 लीटर की है। ये देखिए ये बिल्कुल जो है ये नया पन्नी आपके सामने ये है। ये देखिए इसमें दाल है, जो अरहर की दाल नहीं सिद्ध होती थी इसमें बढ़िया से सिद्ध हो जाएगी। और 5 साल की महाराज जी इसकी गारंटी है। तो इस तरह से अपना है। तो एक काम तो हो गया, और जो ये चाय वाला और वो जो सामान रखने वाला, ये 2 चीज़ नहीं मिल पाई। और ये महाराज जी को सामान भी लाए थे। ये महाराज जी ये है क्या बोलते हैं, गुड़ है, ये मूंगफली है, ये जो है दाल है मूंग की, ये अरहर की दाल है, और ये फरारी सावा जो चलो बढ़िया। इसको भी लेते जाएंगे मैं, चाहे आप कैसे भी हो आप पिसवा लेना, पिसवा लेंगे। तो इस तरह से महाराज जी की अपनी महाराज संत जी हैं जिनका मैंने 1-2 बार वीडियो और डाला हूँ, लेकिन बहुत अच्छे सिद्ध संत हैं। उनके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। वो कई जन्मों का जो है रहस्य भी जानते हैं। कभी हनुमान जी, कभी ठाकुर जी, कभी किसी सिद्ध महात्मा उनके पास दिव्य रूप में, दृश्य अदृश्य रूप में आते रहते हैं। वो कई जन्मों के रहस्य बताते रहते हैं कि तुम पूर्व जन्म ये थे, पूर्व जन्म ये थे, पूर्व जन्म थे। उनके मस्तिष्क में जो है चिन्ह भी है पूर्व जन्म का, किस तरह से उनका दोबारा जन्म हुआ है, माने पुनर्जन्म हुआ है। पहले जन्म में भी वो संत थे, इस जन्म में भी संत है। और अच्छा, किसी को कोई तंत्र मंत्र भूत प्रेत की किसी तरह की किसी को बाधा हो तो महाराज जी वैसे तो मोबाइल से भी झाड़ देते हैं, वीडियो कॉल से, लेकिन हम महाराज जी कहना कि जो स्वयं आएगा उसको हम झाड़ते हैं, निःशुल्क झाड़ देते हैं, कोई भी एक पैसा नहीं लेते। उनको हनुमान जी की बहुत बड़ी सिद्धि है। अब महाराज जी का हम आपको दर्शन कराएंगे, और ये महाराज जी के लिए आज कुछ सामान भी ले आए हैं, उनको भी आपको दर्शन कराएंगे। इस तरह से आप लोगों के सहयोग से ये सेवा नित्य निरंतर चलती रहती है। ये पर्वत देख रहे हैं ना हनुमान धारा का, और ये चौराहा है, और ये पानी टंकी है। ये पानी टंकी का एक चौराहा है, चौराहा में ही महाराज जी रहते हैं। इसको हनुमान धारा रोड कहते हैं। ये 10 कदम आगे जो है ज्वाला मंदिर है, तो ज्वाला मंदिर 10 कदम आगे जाएंगे और ये क्या बोलते हैं सीमेंट की बाउंड्री पड़ेगी, उसी में महाराज जी ये रहते हैं। और ये पानी टंकी इसका प्रमाण है, चौराहा पानी टंकी है। रामघाट से मुश्किल से आपको 1 किलोमीटर आना पड़ेगा। तो रामघाट से जैसे आप 1 किलोमीटर आएंगे, तैसे महाराज जी का ये जो गेट है, गेट के अंदर जैसे आएंगे, ये महाराज जी की देखिए झोपड़ी है। ये देखो महाराज जी का कुछ, हम महाराज जी का क्या डाल रहे हैं। और ये 10 बाई 15 या 11 बाई 15, 11 बाई 15 के ये 2 कमरे बन रहे हैं। ये महाराज जी की झोपड़ी है, इसमें महाराज जी अपना रहते हैं। ये भी जो है जैसे तैसे भी सब पड़ा हुआ देख रहे हैं। तो इस तरह से अपना महाराज जी का है। तो इतना बन गया है। अब महाराज जी के पास या हमारे पास पैसा नहीं है कि छत डलवाया जाए, तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों का सहयोग मिल जाए तो यहाँ छत पड़ जाएगी। इधर पे देखो काम कर रहे हैं, वो बोर हो गया है। ये महाराज जी की अपनी झोपड़ी है। तो महाराज जी हम आपको दर्शन कराते हैं कैसे कैसे महाराज जी रहते हैं। ये देखिए, ये महाराज जी का के चरणों में ध्यान लगाओ। तो उसके लिए क्या मतलब, जैसे प्रभु की कोई विग्रह के सामने बैठे करें या सबसे उत्तम तरीके से नहीं करो ना। जैसे मतलब तुमने मूर्ति देखी होगी, जी जी महाराज, फोटो देखते हो, हाँ जी, तो बस वो फोटो की याद करके, अच्छा, मूर्ति की याद करके, हाँ जी, उनके चरणों में ध्यान लगाओ, जी जी, अपने आप आ जाए। कितने देर भागेगा, 2 दिन 4 दिन बाद कितना भागेगा। आखिर पर जैसे भागता है तो लौट के उनके चरणों पे ध्यान ले आओ। तो अपने आप धीरे धीरे देखो, अभ्यास करोगे तो कुछ कंट्रोल अपने यहाँ पे। 3 लीटर का है, ये देखिए बहुत बढ़िया कंपनी का है, रॉयल कंपनी बढ़िया 3 लीटर की है। ये देखिए ये बिल्कुल जो है ये नया पन्नी आपके सामने ये है। ये देखिए इसमें दाल है, जो अरहर की दाल नहीं सिद्ध होती थी इसमें बढ़िया से सिद्ध हो जाएगी। और 5 साल की महाराज जी इसकी गारंटी है। तो इस तरह से अपना है। तो एक काम तो हो गया, और जो ये चाय वाला और वो जो सामान रखने वाला, ये 2 चीज़ नहीं मिल पाई। और ये महाराज जी को सामान भी लाए थे। ये महाराज जी ये है क्या बोलते हैं, गुड़ है, ये मूंगफली है, ये जो है दाल है मूंग की, ये अरहर की दाल है, और ये फरारी सावा जो चलो बढ़िया। इसको भी लेते जाएंगे मैं, चाहे आप कैसे भी हो आप पिसवा लेना, पिसवा लेंगे। तो इस तरह से महाराज जी की अपनी महाराज जी ने आज जो है कुकर के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन अब क्या करें, हमारे पास ज़्यादा नहीं रहा। ये छोटी सी दक्षिणा भी है।
तो महाराज जी ने आज जो है कितली के लिए प्रयास किया, कितली वो चाय वाली के लिए, डंका चाय वाला हाँ बनाने डंका। का। लेकिन क्या करे, तो हमने कुकर इसलिए लाए हैं कि महाराज जी जो अरहर की दाल है हाँ, वो कुकर नहीं, के बिना बिना बिल्कुल नहीं सिद्ध होती, बिना और कुकर के लकड़ी नहीं जलती। इतनी लगती है। अरे बहुत लकड़ी हाँ, लगती है। तो अभी हम 500 रुपया का महाराज जी को लकड़ी गिरवाए थे, और यदि दाल बनाएंगे तो 10 दिन में चुक जाएगी। तो अब इसमें आप आराम से चाय बना सकते हैं। तो इस तरह से महाराज जी की अपनी सेवा है। और महाराज जी ये जो शिवलिंग मंगवा रहे हैं, इसका क्या विचार है आपका? शिवलिंग आ जाएगी, स्थापना हो जाएगी। हाँ, भोलेनाथ रुद्र अवतार की हो ही रही है, भोलेनाथ की और हो जाएगी तो उसमें बहुत बढ़िया रहेगा, आश्रम अच्छा लगेगा। हनुमान जी की है 11 फुट की मूर्ति, हाँ, और 1.25 फुट की देखो विचार है शिवलिंग का, वो भी आएंगे तो दोनों की हो जाएगा एक साथ हो गए, और मंदिर अच्छा जम जाएगा ना। हाँ, भोलेनाथ की भी हो जाए, उसी में प्राण प्रतिष्ठा एक साथ हो जाए, एक ही साथ हो जाए। लेकिन मंदिर में तो बनवाने में पैसा लगेगा। सब भोलेनाथ ही ले आएंगे, भक्तों से खींच के इधर उधर से। हाँ, हनुमान जी ले आएंगे, भोलेनाथ ले आएंगे, उनकी महिमा परंपार है। हाँ, ये महाराज जी शिवरात्रि जो है 15 फरवरी को आ रही है, इसका क्या महिमा है? अब शिवरात्रि की तो महिमा बहुत है। हाँ, तो लोग गंगा जली लाते हैं, वो चढ़ाते हैं उनके ऊपर। हाँ, जिस दिन मतलब जो भोलेनाथ ने के मतलब वो हुआ था ना, भूल का ना, महाशिवरात्रि, उसी दिन मतलब हाँ भगवान शंकर जी का अवतारण हुआ था। हाँ, अवतार, हाँ, वो अवतार हुआ था। और बेलपाती मतलब लेके उनमें गंगा जली में चढ़ाई जाती है शिवरात्रि को, और उपवास भी रखा जाता है। हाँ, कुछ लोग जो उपवास रखते हैं और जल चढ़ाते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं भोलेनाथ। हाँ, तो 15 फरवरी को जो महाशिवरात्रि है, हाँ, 15 उस दिन हमारे यहाँ भंडारा भी होगा, और आप लोगों का सहयोग मिले तो भगवान शंकर जी का अभिषेक भी करना है, दूध जिससे होगा। और महाराज जी ने एक शिवलिंग की जो है माने भगवान कुछ महाराज जी ऐसा कुछ संकेत मिला है क्या हाँ, मंदिर के लिए? अब यहाँ हो रही थी स्थापना हनुमान जी की 11 फुट की। अच्छा। तो कुछ संकेत मिला था ना कि उनकी तो हो रही है, हमारी क्यों नहीं हो रही। अच्छा। हाँ, तो हमें लगा कि चलो ये भोलेनाथ भी चाह रहे हैं कि हमारी भी स्थापना यहाँ हो जाए। तो फिर हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी ऐसे ऐसा संकेत मिला है कि भोलेनाथ की यहाँ स्थापना होना ज़रूरी है। हाँ, तो ये महाराज जी नर्मदा खंड से क्यों मंगा रहे हैं? भाई उसका महत्व ज़्यादा है नर्मदा का, नर्मदा खंड का शिवलिंग का महत्व ज़्यादा है। उसमें साक्षात भोलेनाथ पाए जाते, प्रकट होते हैं। हाँ, विराजमान है। हाँ, इसलिए नर्मदा की शिवलिंग ये मंगाना अधिकतर लोग वही मंगाते हैं। हाँ, तो महाराज जी को जो शिवलिंग है नर्मदा, लेकिन नर्मदा खंड आप नर्मदा जी जाएंगे? आपको जाएंगे? अब शिवलिंग लेने जाना तो पड़ेगा ना उधर होली के बाद। हाँ, जाएंगे। तो महाराज जी को होली के बाद जो है शिवलिंग लेने जो है नर्मदा खंड जाना पड़ेगा। खैर, इसके पहले महाराज जी कुछ मंदिर की रूपरेखा बनेगी, तभी तो कुछ आगे होगा। हाँ, तो वो मंदिर की रूप का बनाना पड़ेगी, नक्शा बन जाएगा, चबूतरा बन जाएगा। हाँ, तो भक्त लोग दे देंगे तो चबूतरा पहले ही कुछ बना दिया जाएगा ना। हाँ, तो महाराज जी जो शिवलिंग लेने नर्मदा खंड जाएंगे, होली के बाद जाएंगे, लेकिन इसके पहले जो है थोड़ा उनके लिए चबूतरा है, कुछ जो है शिवलिंग का जो है मंदिर का नमूना बनेगा, तभी तो महाराज जी इतना बड़ा कार्य होगा। तो महाराज जी इस तरह से है, और भगवान शंकर जी की अपार महिमा है। कहते जो गंगा जल आन चढ़ियो सो सायुज मुक्ति नरपइयो। कहते जो गंगा जी को माने भगवान शंकर जी में चढ़ाता है तो मुक्ति पाता है। तो इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, शंकर जी की अपार महिमा है। कहते हैं कि और हूँ एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। भगवान शंकर जी भी कहते हैं कि जो माने राम जी भी कहते हैं, शंकर जी भी कहते हैं। शंकर जी कहते हैं जो विष्णु जी का द्रोही है और मेरा दास कहलाता है, वो मुझे सपने में भी प्रिय नहीं। और जो मेरा द्रोही है, भगवान विष्णु जी का प्रिय है, वो भी मुझे प्रिय नहीं। तो यदि भगवान शंकर जी, अच्छा राम जी जो है भगवान शंकर जी को जो है
राम जी की भक्ति देने का अधिकार भगवान शंकर जी को दिए हैं। हाँ। तो जब तक शंकर जी खुश नहीं होंगे है? तब तक राम जी की भक्ति मिलेगी नहीं। नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप लोग जो है चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, भगवान हमारे शंकर जी सबके हैं, ये सबके। चाहे साधु के लिए भी है गृहस्थ के लिए। और जब तक शंकर जी को आप नहीं मानेंगे तब तक राम जी खुश होने वाले नहीं। भगवान ने कहा था ना, जो मतलब मेरा दास है, मेरे को भजेगा, और अगर भोलेनाथ को नहीं भजेगा तो मुझे पसंद नहीं है। ये भोलेनाथ ने भी कहा था, जो मुझे भजता है वो रामचंद्र जी को नहीं भजेगा तो बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं है। तो उनकी दोनों की बराबरी है। सीताराम कहो, ओ नमः शिवाय कहो। सीताराम 1000 बार कह रहे हैं तो 10 बार भोलेनाथ कर दो। हाँ सर। तो उनका नाम जरूरी है, भोलेनाथ को नहीं छोड़ना। राम जी का भजन करो, भोलेनाथ का भी भजन करना चाहिए। जब ही वो सब प्राप्ति मिलती है, आशीर्वाद मिलता है राम जी का, भोलेनाथ का। तो ये महाराज बहुत एक चीज़ महिमा और है। देखा जाता है हाँ। कि जैसे ये पंचाक्षरी है जो भगवान शंकर जी का मंत्र है, हाँ। तो इसकी क्या विशेषता है? भाई अभी तक तो मैंने देखा नहीं है। ओम नमः शिवाय का यही सबसे बड़ा मंत्र है वो भोलेनाथ का। भोलेनाथ। हाँ, भोलेनाथ का। हाँ। तो इसको पंचन- कितना जप करना चाहिए, कितना इसका कुछ नहीं है, वो उसके कोई वो नहीं है कि कितना करो, जितना जी में आए उतना करो। अच्छा। हाँ, ये थोड़ा ही है कि नहीं 10 बारी करके रह जाओ या 20 बारी करके रह जाओ, नहीं। जितना तुम्हारे पास जितना नाम जपा जाए उतना जपो। सुबह जपो, शाम जपो, दोपहर जपो, उठते बैठते कभी भी जपते रहो। इसकी कोई सीमा नहीं है भजन करने की। हाँ। हाँ महाराज जी, जो कुछ प्रश्न पूछना हो आप पूछिए। लाओ झोला। रहने दीजिए। सीताराम महाराज जी। सीताराम। अपने उधर से इधर आ गए दोस्तों। अब हम क्योंकि उधर रोशनी कम थी। हाँ। तो महाराज जी, एक मेरे मन में प्रश्न आ रहा था, जैसे आप वो हम बात कर रहे थे ना उसकी, आप बता रहे थे कि ब्रह्मचर्य की हम बात कर रहे थे, तो उस पर मैं थोड़ा सा आपसे उस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालें कि कहते हैं कि जो मेधा नाड़ी होती है